बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। अगर पाकिस्तान में आप कमज़ोर हैं, आपके ताल्लुकात नहीं हैं या आप एक गरीब आदमी हैं तो कसूर सिर्फ़ आपका है। आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा और आप कभी भी कानून से इंसाफ की तवक्को मत कीजिएगा। अगर किसी ताकतवर आदमी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, उसने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, उसके ताल्लुकात आपसे ज़्यादा हैं, तो फिर आप अपनी ज़मीन को भूल जाइए, अपने हक़ को भूल जाइए, वरना आपकी बाकी ज़िंदगी इस हक़ के लिए कुड़ते हुए, सिसकते हुए आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी और पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई। हम तब्दीली के लिए हर वक्त ज़ोर लगाते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कल से बेहतर हो जाए आज, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा। आज 3-4 ऐसी चीज़ें मेरे पास, मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप खुद ही फैसला करें कि क्या ये पाकिस्तान इस तरीके से बदल सकता है? क्या छोटी मोटी दवाई से ठीक हो जाएगा या अब इस मुल्क को एक बड़ी सर्जरी चाहिए? पहली खबर तो आप ये लेना, सिंध से आपको मैंने खबर दी थी कि शाहरुख जतोई अस्पताल के अंदर मौजूद था। आज अस्पताल के मनाजिर भी आए, बड़ा शानदार स्वीट बना हुआ है और वहाँ अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है। एक मुलजिम वहाँ रहता है अस्पताल में, जब दिल करता है अस्पताल से बाहर जाता है, अपने घर जाता है, दोस्तों को मिलता है और सिर्फ एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर उसको रखा गया है जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से। ये है माफिया और माफिया की ताकत। अब शाहरुख जतोई तो कल भाग गया वापस जेल, लेकिन वो अकेला नहीं है। सिंध की जेलों में बेशुमार ऐसे कैदी हैं जो जेल के अंदर नहीं बल्कि कहीं और एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी शाहाना अंदाज में गुजार रहे हैं। अमीर आदमी अगर जुर्म करे तो उसके लिए जेल भी जेल नहीं होती। गरीब आदमी से अगर जुर्म ना भी हो तो उसके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़िंदगी वैसे ही एक जेल होती है। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तो ये कहा कि बड़ा अच्छा हुआ मीडिया, शर्मिंदा भी नहीं होते, बड़ा अच्छा हुआ मीडिया ने हमें बताया इंक्वायरी करेंगे जी, इंशाल्लाह पकड़ेंगे। ये है उनकी गवर्नेंस। वो कहते हैं मीडिया ये कहता है जी हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हमने एक्सपोज कर दिया। एक्चुअली हम खुश होते हैं इस बात से कि आप हमारी रहनुमाई करते हैं, यानी आपको खुद कोई बात समझ नहीं आनी। अब वो गलती दूर कैसे करेंगे कि अगली मर्तबा इन कैदियों को जो सहूलत फराम करनी है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में करें ताकि बात मीडिया तक ना पहुँचे, क्योंकि माफिया का साथ तो इन पॉलिटिकल लोगों ने देना है। ख़ासतौर पे सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब शाहरुख जतोई के बाद मज़ीद बाअसर कैदियों की प्राइवेट अस्पतालों में मौजूदगी का इंकशाफ हो गया है सिंध में। जब मामला खुला है तो फिर और चीज़ें भी आ गई। अब मुख्तलिफ जगहों से डॉक्टर बता रहे हैं मीडिया को, हमारे यहाँ पे भी 2 कैदी हैं, हमारे यहाँ पे 1 कैदी है, हमारे यहाँ पे 3 कैदी हैं। वो एक ढेर लगा हुआ है कैदियों का जो जेल के अंदर जेल काट रहे थे। और ये सारे कैदी जो प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद हैं, शाहरुख जतोई की तरह ये बाअसर कैदी अब जेलों में वापस पहुँचना शुरू हो गए हैं। चंद दिनों तक ये जेलों में रहेंगे, फिर मीडिया किसी और इशू पे काम कर रहा होगा, या बारिशें आ गई हैं, कुछ और हो गया, या आटे का गंदम का बहरान हो गया। पाकिस्तान बहरानों में घिरा रहता है। कोई भी चीज़ जो नेक्स्ट आएगी ना, कोई फड्डा जब नेक्स्ट होगा, तब तक के लिए ये कैदी थोड़ा सा जेल के अंदर रहेंगे, वहाँ पे भी इनका अच्छा वक्त गुजरता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मौका देखकर इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है हमारे यहाँ पे ताकतवर के लिए अलग कानून। अब ये 12 मजीद कैदी कराची के प्राइवेट अस्पताल से सेंट्रल जेल भेजे गए हैं और ये तमाम, इसमें एक किशोर कुमार है, एक सईद भरम है और बहुत सारे, एक मुतहदा का है MQM का और बाकी लोग भी हैं। वो ये कहते हैं, और इसके अलावा बेशुमार और हैं, ये तो वो है ना जो रिपोर्ट हो रहे हैं, ये जो जाली खतूत पर इनको निजी अस्पतालों में दाखिल रखा गया था। अब कौन पकड़ेगा, कौन इंक्वायरी करेगा, कौन इनको सजा देगा, कौन पता करवाएगा कि जाली खत कैसे बनते थे, किस तरीके से कैदी को निकाला जाता है, प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया जाता है, चेक एंड बैलेंस कहां है? सजा किसी को नहीं होगी, मेरी बात याद रखिएगा। और जब नहीं होगी तो फिर ये बार बार होगा। पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून कैसा है? दूसरी खबर सुनिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई है इसके बाद। मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा अगर मुझे मिले तो मैं इसको अपने हाथों से फेंटी लगाऊं, ऐसा लगता था मुझे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि इसको भेड़िए को हम मारें पकड़ के। कौन? वो उस्मान मिर्ज़ा, याद है आपको, इस्लामाबाद वाला उस्मान मिर्ज़ा, एक ऐसा गुंडा जो लड़कियों की बरहना वीडियो बनाता था पकड़ के उनको ब्लैकमेल करके, और एक लड़के को और लड़की को उन्होंने एक फ्लैट के अंदर पकड़ा, फिर उनके साथ बेहूदगी की, उनको बरहना करके उनके साथ बहुत मायूब हरकतें करता रहा और शराब के नशे में ये आदमी धुत था। अभी चंद महीने पहले की बात है, अभी पकड़ा गया है।
पकड़ा गया। और अब आज क्या हुआ है ज़रा ये भी आप खबर सुन ले, मातम करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये खबर सुनिए आप। इस्लामाबाद सेक्टर E1 में लड़की लड़के को बरहना करके ब्लैकमेल और तशद्दुद करने के केस में एक बहुत अहम मोड़ आ गया है। मुतासरा लड़की ने मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया है। फिटे मुंह तुम्हारा। पूरे मुल्क के अंदर कोई एक शख्स मुझे दिखाएं जो अब इस बंदे को नहीं पहचानता। उस वीडियो को देख देख के उस्मान मिर्जा की शक्ल हम सबको जुबानी याद हो गई है। सबको पता है कि ये आदमी इस शक्ल का ये शैतान आदमी है। इसने जो गंदी हरकत की है, ये मुंह है इसके सर के ऊपर लगा हुआ। सबने इसकी शक्ल पहचान ली है उस्मान मिर्जा की। हर कोई इसको जानता है। पूरे पाकिस्तान को इसकी शक्ल जुबानी याद है। और अगर आज किसी को इसकी शक्ल याद नहीं है तो वो कौन है? वो लड़की है जिसके कपड़े उतरवाए थे। वो लड़का है जिसके कपड़े उतरवाए थे। यानी जिनको नंगा करके रुसवा कर दिया पूरी दुनिया में, वो नहीं पहचानते। बाकी पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ये खबर गई है, लोग इस शैतान की शक्ल से वाकिफ हैं, लेकिन वो लड़की और लड़का नहीं जानते। कुछ आपका दिमाग इस बात को तस्लीम करता है? पहले जरा स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। उसने शनाख्त करने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतासरा लड़की ने अदालत में वो मुकर गई और मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। मुतासरा लड़की ने कहा कि पुलिस ने यह सारा मामला खुद बनाया है। मैंने किसी मुल्ज़िम को शनाख्त किया, ना ही किसी कागज़ पर दस्तखत किए। पुलिस वाले मुख्तलिफ औकात में सादा कागज़ों पर दस्तखत करवाते रहे। यानी अब मुल्ज़िम को निकालने के लिए पूरा रास्ता बनाया उस लड़की ने और अंगूठे लगवाते रहे। आज के बाद मैं पेश नहीं होना चाहती। जज साहब ने कहा ये पेश तो आपको होना पड़ेगा। अदालत ने मुतासरा लड़की के बयान पर वकला की मजीद जरा के लिए 18 जनवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। छूट जाएगा, मुद्दई ख़त्म। और कहाँ से लाएंगे मुद्दई? इस तरह के केसेस में जब इस तरह की दरिंदगी हो और ऐसे जालिम लोग पकड़े जाएं, तो मेरे ख्याल में रियासत को खुद मुद्दई बन के कार्रवाई करनी चाहिए। छोड़ दें उस लड़की को, वीडियो एविडेंस है ना, इसको डालें 15 साल के लिए अंदर, या जो सजा इसकी बनती है वो सजा इसको दें। छोड़े ना इसको, निशाने इबरत इसको बनाएं ताकि आज के बाद कोई और ऐसे ना करे। लेकिन अगर ये बंदा छूट गया और कल से दोबारा टिकटॉक पे आके ये कहना शुरू हो गया कि बाबा जी हुक्म करो और कोई साढ़े लायक, ये अगर दोबारा इन कामों पे लग गया थोड़े दिन के बाद, वो वापस टिकटॉक पे आ गया और नॉर्मल रूटीन में ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया, तो इस एक उस्मान मिर्ज़ा के पीछे 1000 उस्मान मिर्ज़ा मजीद हिम्मत पकड़ेंगे और इसी तरह के बन जाएंगे। अब ये रियासत पाकिस्तान की अदलिया की जिम्मेदारी है। मैं बतौर मीडिया इसके ऊपर प्रोटेस्ट करता हूं और अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही अदा कर सकता हूं जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या बाकी इदारे इस बारे में सोचेंगे? उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इस लड़की जो अपने बयान से मुकर रही है, रीज़न हो सकती है ना, माशरती दबाव हो सकता है। पुलिस वालों को इन्होंने पैसा खिलाया होगा, पुलिस वालों ने लड़की पे दबाव डाला होगा कि करो सुलह, जान छड्डो, विचों निकलो। अब वो लड़की को पता नहीं कितना पैसा दिया है। कुछ लोग मुबैना तौर पे ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ में, और कुछ लोग कह रहे हैं इससे ज़्यादा में ये डील हुई है कि वो लड़की अब किसी मुल्ज़िम को नहीं पहचानेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत दबाव बढ़ाया गया है। लेकिन जो भी है अफसोसनाक है, जो भी है शर्म का मुकाम है। ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। यानी मुझे अच्छी तरह याद है शाहरुख जतोई ने जब मारा उस लड़के को, शाहजेब को, तो उसके वालिद ने बाद में सुलह की चंद साल के बाद और पैसा लिया और पैसा वसूल करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो तब अदालत अड़ गई थी कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और सिंध गवर्नमेंट उसको छोड़ने पे तुली हुई है। वो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है कैद में भी। ये वही मुल्क है और वही सिंध गवर्नमेंट है जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जाकर अपने हाथों से शराब पकड़ते हैं और लेबॉर्ट्री में पहुंच के वो शहद बन जाती है। ये वो मुल्क है। और ऐसे मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब कैसे मायूस हो सकते हैं? नवाज शरीफ जैसा आदमी कभी मायूस नहीं हो सकता जिस तरह का मुल्क हमारा है। उनको दोबारा मौका मिलेगा, उनका हक बनता है, क्योंकि उस्मान मिर्जा को मौका मिल रहा है। उनका हक बनता है क्योंकि शाहरुख जतोई का हक बनता है। तो मियां साहब तो इनसे बहुत बड़े आदमी हैं, 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। अब ये नई खबर आप सुन लें, ये दुनिया टीवी से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जियो ने भी इसको रिपोर्ट किया है। मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त।
दायर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहाल नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून के ज़रिए से की गई है। दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाया गया है और ये कहा गया है कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह की भी इस्तदा की गई है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ये दो बंदे हैं पॉलिटिकल जो ताहयात नाअहल हैं। एक क्लर्क आपका पकड़ा जाए ना करप्शन करता हुआ और उसके खिलाफ साबित हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, यानी एक क्लर्क का काम वो नहीं कर सकता। या चोरी करते हुए बड़े बड़े सियासतदान पकड़े गए हैं और आप उनकी नाअहली ख़त्म करके उनको मुल्क वापस देना चाहते हैं पूरा का पूरा। ये मुल्क फिर कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप ये करेंगे तो। अब मैं आपको बता देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब कितने बड़े लाडले हैं सिस्टम के और उनके लिए सिस्टम कितना बदला जाता है। यानी ये वाहिद आदमी हैं जो गिरफ्तार हुए और फिर डील इनको दी गई और इनको पाकिस्तान से बाहर हमारे अरब ममालिक, हमारे दोस्त इनको लेकर चले गए। ये सऊदी अरब में रहे, फिर ये इंग्लैंड में चले गए, कारोबार किए, पैसा भी साथ ले गए, फैमिली भी साथ ले गए। कोई सजा तब भी इन्होंने नहीं भुगती। इनके लिए खसूसी रास्ता उस दौर में निकाला गया। फिर जब ये पाकिस्तान वापस आए फिर खसूसी रास्ता निकाल के इनको वापस लाया गया। केसेस इनके दिनों में ख़त्म किए गए। ये वो फैमिली है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए 3 महीने के अंदर उनकी नाअहली ख़त्म करके उनको इलेक्शन लड़ा के वापस वज़ीर आला बनाया गया 2008 में। दोस्त मोहम्मद खोसा को मजबूरन 3 महीने बनाना पड़ा था। ये वो ख़ानदान है कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का आइन तब्दील कर दिया गया। यानी दुनिया में 2 मरतबा के बाद टर्म नहीं मिलती नॉर्मली। बेहतरीन जो डेमोक्रेसीज हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी ये कानून है कि 2 दफ़ा आप सदर बन सकते हैं अमेरिका के, लेकिन उसके बाद आप नहीं बन सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये कानून मौजूद था। नवाज शरीफ साहब को नवाजने के लिए ये बाकायदा आइन में तरमीम करके मियाँ साहब को मौका दिया गया कि आप 3, 4, 5 जितनी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहें आप बन जाएं। ये मियाँ साहब के लिए किया गया खसूसी तौर पे। ये जो ज़मानत मियाँ साहब को मिली है ये पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में किसी को नहीं मिली कि एक मुजरिम को जेल से निकाला, उसको ज़मानत पे बाहर रखा, फिर उसको इलाज करवाने के लिए अदालत ने एक ऐसे मुल्क में जाने की इजाज़त दे दी जहाँ पे उस अदालत के कानून का इतलाक़ ही नहीं होता। और मज़े की बात देखें कि 2-2.5 साल हो गए हैं वो बंदा वापस नहीं आया और अदालत को इस बात पे कोई एतराज़ भी अभी तक अदालत ने शो नहीं किया। फिर रायबंड की जब ज़मीनों की इन्होंने ख़रीदारी की थी तो मुबैना तौर पे उस दौर में भी कवानीन तब्दील कर दिए थे। यानी जितनी देर ज़मीन हम खरीद रहे हैं कानून बदल दिया, जब खरीद ली तो कानून वापस ले आए। ये एग्जैक्टली ऐसे ही रिपोर्ट हो चुका है माजी में। और हमजा शहबाज को भी आपको याद होगा कि घर में बैठे हुए थे जब उनको छुट्टी वाले दिन अदालत लगा के ज़मानत दी गई। फिर शहबाज शरीफ साहब आप याद करें कि जो केस महीनों चलते हैं एक दिन में 3 मरतबा चला के लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने का बंदोबस्त कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब को तो एयरपोर्ट पे जाके वो FIA वालों ने रोक लिया एक और लिस्ट में नाम होने की वजह से, वरना उस दिन तो शहबाज शरीफ साहब को निकाल दिया हुआ था अदालत ने। यानी इस तरह की गुंजाइशें जो किसी के लिए कहीं पैदा नहीं की गई वो इस खानदान के लिए हमेशा पैदा की जाती हैं। मरीम नवाज साहिबा की मिसाल लें, उनके सारे केसेस तकरीबन बंद पड़े हैं, किसी केस पे काम नहीं हो रहा। और नैब उनके केसेस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रही है वहाँ मरीम नवाज साहिबा को बाइज्जत बरी करवाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। मरीम नवाज साहिबा ज़्यादा इम्कानात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो जाएंगी ऐसा लगता है, क्योंकि नैब की तैयारी से तो यही लग रहा है। और जो वो कर रहे हैं जानबूझकर कर रहे हैं वो मरीम नवाज साहिबा को इसमें क्लीन चिट दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। दूसरी जानिब ये मतलब आप इस खानदान को देखें ना, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, इदारों को कंट्रोल करते हैं, अदलिया को कंट्रोल करते हैं, सियासत को, माफियात को, हर चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं और करना चाहते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत पुराना और उसका इनको हमेशा फ़ायदा होता है। अब ये एक और पटिशन है कि जनाब मियाँ साहब के लिए रास्ता बनाया जाए, उनकी जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म करवाई जाए ताकि वो वापस आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें और दोबारा उनको लाके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। मरीम नवाज साहिबा अपने वालिद की अयादत के लिए ज़मानत पे बाहर हैं, एक पेशी पे नायब उनको नहीं बुला सकती, ये है इस मुल्क का कानून। तो जो चीज़ें हो रही हैं ना उनको अगर आप गौर से देखें
तो ऐसा महसूस होता है एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ें उतनी सादा नहीं हैं। हमें महसूस हो रहा है कि जिस तरह शरीफ ख़ानदान मुसीबतों में फंस रहा था और उनके ऊपर केसेस बन रहे थे, एक दौर वो था और एक दौर ये है जब उनको निकाला जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ निकाला जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब निकाला जा रहा है, उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है और ये जो पिटीशन है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो डबल गेम चल रहा है जी पाकिस्तान में, देखें कब तक चलता है, लेकिन जब तक चलता है तब तक हम रिपोर्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।